हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और सारा ही कंटेंट बहुत ही अच्छा रहता है। हम चुन चुन के आपके लिए लेकर आते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, और टीचर्स बहुत एफर्ट करते हैं इसको समझाने के लिए। तो इस फ्री एजुकेशन और इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ आपको मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए। आज का वीडियो है हमारे छोटे छोटे क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज है हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक वर्ण विचार, जो हमने लास्ट समझा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीखी, हमेशा उसकी एक्सरसाइज हमारे लिए करना, यानी कि उसका अभ्यास कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब हमें समझ में आता है कि जो चीज़ हमने समझी थी हमें समझ में, हम जब हमको कोई पढ़ाता है या टीचर बता रही है या मम्मा पापा बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी समझ में आ गया। लेकिन अगर हम उसकी एक्सरसाइज या अभ्यास कार्य करने बैठते हैं तो कई चीज़ें हमसे मिस हो जाती है। अरे ये तो हमें आया ही नहीं, अरे ये कैसे हो गया, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो फिर हम उसको फिर से अगर एक बार समझ लेना, तो समझ लीजिए वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए जब भी कुछ नई चीज़ सीखिए, उसका अभ्यास हमेशा करिए। तो आज हम वर्ण विचार, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने सीखा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या है अभ्यास कार्य में आज? सबसे पहले हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं खंड का में। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? तो हमने आपको बताया था वर्ण किसे बोलते हैं। वर्ण जो क्या कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। यानी कि वो एकदम एंड प्रोसीजर, जैसे हम भाषा बोलते हैं तो वो किससे बनते हैं? वाक्य से बनते हैं। वाक्य किससे बन रहे हैं? हमारे शब्द से बन रहे हैं। शब्द किससे बन रहे हैं? वर्ण से बन रहे हैं। अब वर्ण किसे, अब इससे छोटा हम नहीं जा सकते। वर्ण वो चीज़ है जिसको अब हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर या व्यंजन के बारे में बताइए। स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में हमें बताना है। तो क्या दिया है? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो, उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। समझ में आ गया? वे ध्वनियां या वे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे कहलाते हैं स्वर। इसीलिए ये क्या होते हैं? स्वतंत्र, यानी इंडिपेंडेंट। इन्हें किसी का सहारा नहीं चाहिए होता है बोलने के लिए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ। ये हमारे कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा व्यंजन। व्यंजन में क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में आ की ध्वनि होती है, अतः इन्हें अस्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं या वे ध्वनियां होती हैं जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? सिर्फ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजन को बोलने के लिए हमें छोटा आ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं का, खा, गा, हर किसी के साथ हम क्या कर रहे हैं? आ लगा रहे हैं। तो हर व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए ये अस्वतंत्र ध्वनि बताते हैं, यानी कि ये तो स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए ये क्या कहलाए? अस्वतंत्र ध्वनि कहलाती है। जैसे का कैसे बनता है? आधा का, यानी कि इसको हमने नहीं लिया, इसको आ बोला। खा में भी हमको क्या करना पड़ता है? आ को जोड़ना पड़ता है, तब हम पूरा खा बोलते हैं। गा में भी हम आ बोलते हैं, तब हम इसको गा बोलते हैं। तो क्या है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आप यहाँ देखेंगे, का, खा, गा, घा, ना, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, श, स, हा। तो ये टोटल हमारे कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं व्यंजनों की संख्या? 33 होती है। अब आते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि पूरा ही जब तक ऑर्डर में लगा होगा तभी वो वर्णमाला कहलाएगा। अब हम बोलते हैं पा, चा, छा, जा, मा, का, तो ये हमारा वर्णमाला नहीं है। जब हम कैसे बोलेंगे? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ औ, अंग, आहा,
फिर का, खा, गा, घा, फिर हम जब पूरा सीक्वेंस में बोलेंगे तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगी। पूरा अरेंज ऑर्डर में लगा होना चाहिए। फिर है हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कब किया जाता है हलंत का प्रयोग? जब हम किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करना चाहते हैं, मतलब जब हम उस व्यंजन के साथ किसी स्वर की सहायता नहीं लेते हैं, तब हम हल चिन्ह या हलंत का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। तिरछी रेखा वाले इस चिन्ह को हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमने बोल दिया यहाँ पर विद्यालय, कैसे बोलेंगे, विद्यालय। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये आप दा, इस दा में हमने क्या किया, इस दा में हमने जो है हलंत का इस्तेमाल किया है और ये हमारा क्या है, स्वर रहित। इसमें हमने स्वर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ये क्या है, स्वर रहित। तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, हल चिन्ह या हलंत को लगा दिया। तो हमने ये बता दिया कि हमने इसमें इस व्यंजन में स्वर की सहायता नहीं ली है। अब हमारे पास खा खंड में क्या है, नीचे लिखे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब हमें क्या करना है, नीचे कुछ वर्ण लिखे हैं, इनको जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो गा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने गा लिखा, लेकिन चूंकि हलंत है तो ये पूरा नहीं है, इसके साथ हमने बड़ा आ की मात्रा लगा दी। फिर या है, अब या के साथ आ जुड़ा तो हमने हलंत हटा दिया, तो ये क्या हो गया, गाय। तो ये देखिए यहाँ पर आया गाय, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं, यहाँ पर पा है, पा के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, पा प्लस आ, बड़ा आ है ना, तो पा प्लस बड़ा आ, तो हम मात्रा लगा देंगे पा प्लस आ। फिर ना है, ना में क्या है, बड़ी की मात्रा है, क्या हो गया, नी, पानी। तो देखिए सही है, ये देखिए पानी। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ ऊ, द आधा दा है, तो ऊ तो हमारा देख रहे हैं यहाँ पर पूरा ही है, क्योंकि ये स्वर है तो इसलिए हमारा ये पूरा ही है, स्वर तो पूरे ही होते हैं, ऊ हमारा स्वर है। फिर आधा दा है, फिर आधा या है, फिर बड़ा है, तो ये आधा दा हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ रहा है ये या में आ की मात्रा है, या में हमने आ की मात्रा लगा दी। फिर ना आधा है, फिर आ है, तो यहाँ पर ये पूरा ना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, उद्यान। ये देखिए उद्यान। ये आधा दा और या जो मिलता है ना, ये वाला, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, उद्यान, ये हमारा ऐसे करके लिखा जाता है। फिर आते हैं माँ, माँ प्लस आ, तो ये पूरा माँ आया, ठीक। फिर छा प्लस आ, तो पूरा छा आएगा। फिर है ला प्लस ई, तो ला में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी ली, तो क्या हो गया, मछली। देखिए सही है, ये देखिए मछली। फिर है हा में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी। फिर है माँ, माँ में आ की मात्रा है, ये देखिए माँ में ही, माँ ही, ये देखो ही और माँ, ठीक। फिर ला प्लस आ है, तो हम पूरा ला लगाएंगे। फिर या प्लस आ, यानी कि पूरा या रहेगा, तो क्या हो गया, ये हिमालय। ये देखिए हिमालय। अब यहाँ पर आ रहे हैं पा प्लस ऊ, देख रहे पा प्लस ऊ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पा में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। फिर सा, आप यहाँ पे देख रहे हो सा, ये सा क्या है, आधा है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, आधा सा। फिर हमारे यहाँ पर ता, तो अब आप ये बता सकते हो आधा सा और ये ता हमारा कौन सा व्यंजन है, ये है संयुक्ताक्षर, ठीक है। फिर ये आधा सा, ये हमने ता लगा दिया, आधा सा को हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ता प्लस आ पूरा हो गया। का प्लस बड़ा आ, का, फिर ला प्लस आ, ल, या प्लस आ, ले, तो ये क्या बन गया, पुस्तकालय। सही लिखा है, देखिए पुस्तकालय। तो इस तरीके से हम जोड़ जोड़ के शब्दों को बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या दिया है, दिए गए द्वित व्यंजन व संयुक्त अक्षर से दो दो शब्द बनाइए। तो द्वित व्यंजन हमारे क्या थे, जब एक ही व्यंजन एक आधा और एक पूरा आता है। तो जैसे ये देख रहे हैं, एक ही व्यंजन है, चा है, आधा चा है, फिर पूरा चा है,
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्वित व्यंजन। फिर आपका क्या होगा, जब अलग अलग व्यंजन एक आधा और एक पूरा होगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो आधा पा और या, तो यहाँ पर क्या है, आधा पा और या, ये हमारे क्या है, संयुक्ताक्षर। तो आधा पा क्यों हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें स्वर नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर आधा चा और पूरा चा से हम बनाएंगे, ये द्वित व्यंजन है, इससे हम क्या बनाएंगे, सच्चा कच्चा। फिर उसके बाद है आधा ना पूरा ना, ये भी द्वित व्यंजन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रसन्न भिन्न। फिर आधा ला पूरा ला, ये भी द्वित व्यंजन है, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्ली गिल्ली। फिर है आधा ता पूरा ता, यहाँ पर है छत्ता कुत्ता। फिर है आधा पा और या, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये संयुक्ताक्षर है, ये क्या बनेगा, प्यासा और प्यारा। फिर आते हैं, फिर ये द्या, तो ये हमारा कैसे बन रहा है, अभी हमने आपको बताया था ये वर्ड कैसे बनता है हमारा, आधा दा और या से, ठीक है, आधा दा और या से द्या बनता है। तो ये इससे हमारा क्या आएगा, विद्या विद्यालय। क्लियर हो गया, ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास क्या दिया है, एक प्रश्न दिए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर हम सही को टिक करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण अनध्वनि की सहायता से ना हो, ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें दूसरे स्वरों की, दूसरे किसी व्यंजन की या ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, तो ये क्या कहलाते हैं, वे व्यंजन होते हैं, वे स्वर होते हैं, द्वित व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जब हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती तो वो क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं स्वर। फिर आते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जब हमें ऐसे व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए दूसरे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तो वो क्या कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। समूह शब्द में आए वर्ण हैं, अब इसमें हमें अलग अलग दिया है, समूह को जोड़ना है, तो सा पहले क्या बनेगा, सा प्लस आ, तो हमने क्या बनाया, आधा सा प्लस आ, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, माँ, माँ आधा है, माँ में बड़े ऊ की मात्रा है, माँ प्लस बड़ा ऊ। फिर हा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हा प्लस आ। तो अब देखो ये कहाँ है, हमने जोड़ दिया ना, तो अब आपको बताना है कहाँ है, देखो सा प्लस आ, सा प्लस आ यहाँ है, सा प्लस आ यहाँ है, सा प्लस आ है, तो बड़ा आ तो है नहीं, तो ये हमने पहले कट कर दिया, ठीक। तो हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे। फिर है माँ प्लस बड़ा ऊ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो माँ प्लस बड़ा ऊ है, यहाँ पे माँ प्लस छोटा ऊ तो गलत हो गया, फिर माँ प्लस छोटा ऊ तो ये गलत हो गया, बच्चा हमारे पास एक ऑप्शन माँ प्लस बड़ा ऊ, हा प्लस आ, तो ये पहला हमारा एकदम सही है। तो देखें सही है कि नहीं, ये देखिए सही निकला। नेक्स्ट आते हैं, फिर से अब हमें क्या जोड़ना है, पुस्तक। फिर उसी तरीके से सेम जोड़ेंगे, जैसे पा प्लस छोटा ऊ, क्या है, पा प्लस छोटा ऊ, तो यहाँ पा प्लस बड़ा ऊ है तो ये गलत है, पा प्लस छोटा ऊ, पा प्लस छोटा ऊ, पा प्लस छोटा ऊ, तो ये तीनों भी सही चल रहे हैं। फिर आते हैं आधा सा, तो अब देखो आधा सा आधा सा आधा सा, अभी भी तीनों सही चल रहे हैं। फिर ता प्लस आ, तो यहाँ पर अब हम आ जाएंगे, ता प्लस आ सही है, तो आ प्लस ता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ता प्लस आ, ता प्लस बड़ा आ नहीं है, ता प्लस आ है, तो सही क्या है हमारा ये, अब देखिए ता प्लस आ फिर का प्लस आ, तो सही हमारा क्या है, खा, पुस्तक। नेक्स्ट आते हैं, किस शब्द में द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, द्वित व्यंजन यानी एक ही व्यंजन, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। तो यहाँ पर कहाँ है, कच्चा, वस्तु, आदमी, व्यक्ति, तो यहाँ पर द्वित व्यंजन किस में है, कच्चा में। फिर है रा के विभिन्न प्रयोगों के 2-2 शब्द लिखने हैं। अब जहां पर हम आधा रा लिखते हैं तो उसे हम क्या बना देते हैं, ऊपर मात्रा, इसको रेफ बोलते हैं। जब आधा व्यंजन कोई भी हो और उसके बाद पूरा रा हो तो हम इस तरीके से लिखते हैं,
टा आधा फिर रा। तो इनसे हमें कुछ शब्दों को बनाना है। ये देखिए, ये इन शब्दों के इस्तेमाल से बनाना है। तो हमने यहाँ पर बनाया है, पहला आप देखो शर्म कर्म, फिर है चक्र वक्र, फिर है ट्रक ट्राम। ये हमारे रा के इस्तेमाल से कुछ नए शब्द हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदी से बने चार चार शब्द लिखिए। अनुस्वार यानी कि बिंदी और चंद्र बिंदी यानी कि ऊपर चंद्र बिंदी, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसे है, पहले हमने अंक बनाया कंधा, पलंग, हंस, मंत्री। तो इन सभी के ऊपर आप देख रहे हो बिंदी है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अनुस्वार। अब आते हैं चंद्र बिंदी यानी कि अनुनासिक पे, चांद, आंख, पांच, मुंह। तो इन सभी के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदी। तो हर किसी से कुछ शब्दों को बनाना आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे हो, दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उनमें आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब आप यहाँ देख रहे थे किसान, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, एक हमने दिया हुआ है किसान है। तो यहाँ पर क्या था? का प्लस छोटी ई, सा प्लस आ, ना प्लस आ। तो चित्र को आपको देखना है, फिर उसका पूरा नाम बताना है, फिर उसका वर्ण विच्छेद करना है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? गुलाब। क्या है ये? गुलाब है ना। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा कि देखो गुलाब, तो क्या होगा? गा हम लिखेंगे स्वर रहित, फिर उसमें कौन सी मात्रा लगती है? गा में। अब यहाँ पर आप लिख लो, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे लिख लो गुलाब। लिख लिया। तो ये हमारा गा आधा गा था। गा में हम कौन सी जोड़ रहे हैं? छोटा ऊ की मात्रा, तो हमने छोटा ऊ जोड़ दिया। उसके बाद क्या है? ये ला, ला हमारा स्वर रहित हमने किया, उसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है तो हमने बड़ा आ जोड़ दिया। फिर उसके बाद बा है, बा में हमने आ जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? गुलाब। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए गुलाब है, गा प्लस छोटा ऊ, ला प्लस आ, बा प्लस आ। ये हमारा पूरा बन गया। चलिए नेक्स्ट हम पिक्चर देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है, क्या बना है ये? गिलास। तो इसको फिर से हम लिखेंगे गिलास। ठीक, तो कैसे है? गा है पहले, गा में कौन सी मात्रा लगी है आप बताएंगे? कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? छोटी ई। फिर उसके बाद क्या है? ला, हमने ला लिखा। कौन सी मात्रा लगी है? आ, तो हमने यहाँ जोड़ा बड़ा आ। फिर उसके बाद सा है, सा में हमारे पास आ रहता है तो हमने यहाँ पर आ जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा गिलास। अब आप देखें गिलास कैसे हुआ? गा, छोटी ई, ला प्लस आ, सा प्लस आ। तो ये हमारा हो गया गिलास। नेक्स्ट पिक्चर क्या बनी है बताइए? ये तलवार। तो यहाँ पे क्या आएगा? तलवार। ठीक है, पिक्चर आप सभी ने देख ली ना। देखिए एक तलवार बनी हुई है, हमने तलवार लिख लिया। तो ता क्या है? ता में कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम ता प्लस आ लगा देंगे। ला में भी कोई मात्रा नहीं है तो हम ला प्लस आ लगा देंगे। फिर वा में बड़ी की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा है, वा प्लस बड़ा आ लगाएंगे। फिर रा में भी कोई मात्रा नहीं है तो रा प्लस छोटा आ हम लगा देंगे। तो अब इसको चेक करिए, देखिए ता प्लस आ, ला प्लस आ, वा प्लस बड़ा, रा प्लस आ। ये होगा हमारा तलवार। तो ये थे हमारे कुछ शब्द, कुछ अभ्यास कार्य, जिनसे हमने आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर किया। ये जितने भी आपको हम वीडियोस दे रहे हैं ये आपके लिए 100% फ्री हैं, यानी कि इसके लिए कुछ भी आपको कोई कूपन खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो आपको 100% फ्री मिलते हैं। ये सारे वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? ये हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी आपको मिलेंगे एकदम 100% फ्री। इसके लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं, यानी किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको इसके लिए खर्च नहीं करना है। जितनी बार चाहें, जब चाहें इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। इनके साथ जुड़कर भी आप डेली अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।